हेलो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के कुछ वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमारा पहला चैप्टर फिजिक्स का प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन का यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। जो इसमें 162 क्वेश्चन है पहला चैप्टर से, जो पढ़ लेगा उसको और दूसरी जगह से किसी भी प्रकार की तैयारी करने की ज़रूरत नहीं होगी पहला चैप्टर से। चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण गमन करती है। ऑप्शन है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में। यहाँ पर आंसर देखेंगे सीधी रेखा में। उसके बाद है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। सबसे कम पूछा है न्यूनतम, तो कांच में हो जाएगा। अधिक पूछता तो निर्वात में हो जाता, यानी कि इसका आंसर होगा डू का डी, यानी कि कांच में। और देखिए 3 नंबर, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। ऑप्शन ए है समतल दर्पण, बी है उत्तल दर्पण, सी है अवतल दर्पण, डी है उत्तल लेंस। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा था, यानी कि साइड मिरर में, तो हो जाएगा इसका उत्तल दर्पण। ठीक है। उसके बाद मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है, तो अवतल दर्पण का होता है। हेडलाइट में अवतल दर्पण। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, काल्पनिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। 6 नंबर है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, जो हर बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछता है। इसका आंसर हो जाएगा डायोप्टर। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्जाम में देखने को मिलता है। किरण आरेख, किरण आरेख द्वारा प्रकाश की किरण को पथ दर्शाया जाता है। प्रकाश की किरण का पथ दर्शाया जाता है। ये देखिए यहाँ पर दिया है 2D, यानी कि 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर कितना होगा। तो फॉर्मूला होता है D बराबर 1/f। तो इस न्यूमेरिकल है, इस तरह का प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी 1/2, यानी कि 50 सेंटीमीटर। ठीक है। फार्मूला होता है D बराबर 1/f। तो f उधर चल जाएगा, D इधर आ जाएगा, कर लेंगे। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 EM है, उसकी क्षमता होगी। तो D बराबर 1/f 50/2, यानी कि 50 सेंटीमीटर फोकसांतर है ना। तो 2 डायोप्टर CM में होता है, तो यहाँ पर हमको मीटर में ही फार्मूला होता है, तो CM में बदल लेंगे तो 2 डायोप्टर हो जाएगा। उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस में प्लस होता है, +2 डायोप्टर। प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं किरणपुंज। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता अभी देखे हैं कि उसका +2 आ रहा था, यानी कि धनात्मक होता है। अवतल लेंस की क्षमता होती है, उसका धनात्मक था, इसका ऋणात्मक हो जाएगा। अवतल लेंस का ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक। उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, उत्तल लेंस, अपसारी लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अवतल लेंस को कहा जाता है तो अपसारी लेंस। निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं होता है। यह भी क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। आंसर हो जाएगा मिट्टी। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। समतल, उत्तल, अवतल, कोई नहीं। तो समतल में बराबर होता है, उत्तल में आपसे छोटा होता है, अवतल में बड़ा बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अवतल में हम लोग पढ़े थे लोग। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पर क्या दिखाया गया है, सबसे छोटा प्रतिबिंब बनता है और सबसे बड़ा प्रतिबिंब अवतल में। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, 2 नियम है।
यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है, ठीक है, तो अभिलंब के निकट जाती है। प्रकाश की हवा से कांच में प्रवेश, कांच से हवा में प्रवेश करेगी तो दूर जाएगी। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। यह भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर लेंस यह बार बार पूछा जाता है। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। ऊपर भी देख चुके हैं कि वाहन के सामने जो मिरर आता है उत्तर दर्पण कहते हैं, या साइड मिरर उसको भी कहते हैं, तो उत्तर दर्पण हो जाएगा यह साइड मिरर। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 cm है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। या आगे आपको इसका फार्मूला होता है, और 1/f बराबर 1/v बराबर 1+u मानाइएगा तो 20 cm आंसर आएगा। न्यूमेरिकल है। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। इसका निर्गत कोण आंसर होगा निर्गत कोण। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? जो सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप में किसका प्रयोग होता है? यह बहुत बार पूछा गया है। उत्तर लेंस होगा। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस द्वारा? इसमें लेंस पूछा है, तो लेंस में हो जाएगा आपका अवतल। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, आपतन कोण बराबर विचलन कोण, इनमें से कोई नहीं। तो परावर्तन के नियम कहता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। परावर्तन के नियम से परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है कि उल्टा होता है कि दोनों, कोई नहीं, तो इसमें हमेशा सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, वास्तविक उल्टा होता है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो 2 होता है, f1 f2। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है अवतल दर्पण। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? यह भी महत्वपूर्ण है, अवतल दर्पण। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी होगी। फिर वही क्वेश्चन आ गया 1/1 यानी कि 100 cm, और उत्तल लेंस को आता है यानी कि पॉजिटिव होगा। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 cm है, तो दर्पण तथा लेंस समभुज होंगे। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 cm, तो लेंस समभुज होंगे। दोनों हो जाएगा क्या? दोनों अवतल हो जाएगा। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? 2। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2 होता है दोनों का। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है sin i/sin r। यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, आप इसको याद रखेंगे। sin i/sin r ऑप्शन ए हो जाएगा। एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, इनमें से कोई नहीं। किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, और किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, और बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा ही होता है अवतल लेंस में। यहाँ पर हो जाएगा किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। अवतल लेंस का पूछा है, तो हो जाएगा v/u। गोलीय दर्पण में फोकस आमतौर में वक्रता त्रिज्या के बीच में होता है। f बराबर r/2 होता है, ऑप्शन में नहीं दिया। r बराबर 2f होता है, सही है, यानी कि होता है f बराबर r/2, तो 2 उधर चल जाता है, r बराबर 2f हो जाएगा। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। यह बहुत बार पूछा गया है, अवतल दर्पण होगा आंसर। उत्तल लेंस में बाना प्रतिबिंब होता है, बराबर और सीधा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। उत्तल लेंस में जब बीम f और 2f के बीच हो रखा जाता है तो बाना प्रतिबिंब होता है। बड़ा और वास्तविक, छोटा और वास्तविक, छोटा और काल्पनिक, बड़ा और काल्पनिक, तो हो जाएगा वास्तविक बनेगा और बड़ा बनेगा। f और 2f के बीच रहेगा तो। 2 वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। 2 वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं गोलीय लेंस कहते हैं। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है। उत्तल दर्पण का परिभाषा है, जिस गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ
के केंद्र को कहा जाता है? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को कहा जाता है? यह भी पूछा गया है। ध्रुव कहते हैं किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक होता है। यह भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। मात्रक विहीन होता है। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक विहीन लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं। यह भी पूछा गया क्वेश्चन है। प्रकाशिक बिंदु किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा, यह बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, इसको याद रखेंगे। इसमें बहुत कोई गड़बड़ाता है। 50 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 50 एम फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 5 सेमी फोकस का उत्तल लेंस, यह बहुत बार पूछा गया है। तो हो जाएगा 5 cm फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस। उत्तल लेंस छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग है। इनमें से 5 सेंटीमीटर वाले, इनमें से कौन सा दर्पण का सूत्र है? हाँ, इस दर्पण का सूत्र से न्यूमेरिकल ऊपर हम लोग देखे हैं लोग, तो वो फॉर्मूला याद करना बहुत ज़रूरी है। होता है 1/v + 1/u बराबर 1/f। जो लिखवाया गया होगा वो आपको 1/f बराबर 1/v + 1/u, इसमें प्लस होता है, और जबकि लेंस में आइएगा तो माइनस हो जाता है। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष के निरूपित किया है? गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को सी द्वारा निरूपित किया जाता है। निर्वात में प्रकाश की चाल है, छाल नहीं चाल होगा यहाँ पर, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये होगा 3 × 10⁸ है मीटर प्रति सेकेंड। दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? जिसमें भी होगा आपका अवतल दर्पण। पतले लेंस की आवर्धन होती है, कम होती है कि अधिक होती है कि संतुलित होती है कि सभी? तो आपको बता दें कि कम होता है पतले लेंस की आवर्धन क्षमता। मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है मोटे लेंस की, तो इसका हो जाएगा अधिक, उसका पतला तो इसका अधिक। अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच कर रहा है, तो इसमें हम बनेगा आपको काल्पनिक एवं सीधी, आभासी एवं सीधी बनेगा, क्योंकि जानते हैं कि अवतल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, इसमें सीधा बनेगा। उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच, उत्तल लेंस में बोल रहा है, प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब की प्रकृति होता है, तो इसका हो जाएगा आभासी एवं सीधी। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होगी, तो हम जानते हैं कि इसका फोकस पर रखेंगे तो बनेगा अनंत पर। उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है। उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर, लेंस में बोल रहा है, यह भी अनंत पर हो जाएगा। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होगा, तो प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच हो जाएगा। अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है, इसका हो जाएगा फोकस पर। अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है, इस पर हो जाएगा फोकस पर। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात 7 रंगों में विभाजित हो जाती है, बेजानी और पिनाला। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात 7 रंगों में विभक्त हो जाती है।